कृष्ण अग्रवाल, क्या चुनौती अब आपके लिए भी इस तौर पर है? मुझे 2015 याद आया और शायद इतिहास में पहली मर्तबा जेडीयू और आरजेडी जब से शुरुआत हुई तब से पहली बार सियासी इतिहास में जेडीयू और आरजेडी साथ आ गए, कांग्रेस भी उनके साथ आ गई। और तब 2014 की बात कर रही हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 30 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए थे और मोदी का सिक्का पूरे देश में चल रहा था। लेकिन एक लिटमस टेस्ट हुआ कि अगर विपक्षी मिल जाए तो सफाया हो सकता है। तो 2024 क्या 2015 का दोहराव भी हो सकता है? गरिमा जी, मैं तो एक स्पष्ट बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को चुनौती ही मानती है, और चुनौती जब मानते हैं तो हम क्या कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, और हमारा ज्ञान और हमारा जो भी कार्य है वो अपने कमियों को एनालिसिस करके उसको दूर करके जनता की आवाज और अपेक्षाओं को पूरा करने का एक संकल्प लेके आगे बढ़ने का काम है। अभी भी आप कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को आप देखें तो इनका 90% टाइम हमारी कमियों और गलतियों को निकालने में, ढूंढने में, बताने में लगता है, जबकि सारी समस्या इनकी अगर देखें तो इनकी अपनी है। अभी आपने 2015 की बात की, आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में साथ सरकार है, कहां बन रही है? अभी कांग्रेस के ये जो जेडीयू के गोपाल जो एमएलए हैं उन्होंने क्या कहा? अभी उन्होंने खड़गे पड़गे किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। अखिलेश पहले मध्य प्रदेश के इलेक्शन में। तो अल्टीमेटली गठबंधन है कहां, किसके दिमाग में, किस कागज में है, कहां पे है जनता में? हर व्यक्ति तो यहाँ पे अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मान। पहली दूसरी बात यह है कि इनके पास एजेंडा क्या है? एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार को हराना, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है भारत को 2047 में विश्व गुरु के स्थान पे खड़ा करना, भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करना, विश्व पटल पे भारत के मजबूत नेतृत्व को के लिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंट्रीज को, चाहे साउथ ब्लॉक हो, अफ्रीका हो, उनको भारत के साथ खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जन कल्याणकारी योजनाओं से 29 लाख करोड़ की जो पिछले 10 साल में लाभकारी योजना है, बिना किसी करप्शन लीकेजेस के जनता के डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में ट्रांसफर करना 100%। आज भी हम बात कर रहे हैं कि हमने 60-70% और एक और रिकॉर्ड बनाना, हालांकि मैं चाहती नहीं थी मैं उस पर जाऊं गोपाल कृष्ण, लेकिन एक और रिकॉर्ड बनाना, आजादी के इतिहास में पहली बार 146 सांसदों का निलंबन हो जा रहा, वो भी पूरे सेशन के लिए। तो फिर तो गरिमा जी ये देश कानूनों से और रेगुलेशन से और रूल्स पे चलेगा या विम्स एंड फैंसीज ऑफ कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके विम्स एंड फैंसीज पे चलेगा? आज संवैधानिक पद पे उपराष्ट्रपति का जिस तरह से मिमिक्री करके अपमान किया है, क्या वो संविधान का अपमान नहीं है? क्या राहुल गांधी उसका आनंद ले रहे थे? अरे आपको, और उसके बाद किस तरह का कल्चर ये देश में डेवलप करे। और जब ये तय हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी में, प्रोसीजर्स कमेटी में, कि आप प्ले कार्ड लेके, जिसमें अपोजिशन भी साथ में थे, प्ले कार्ड आप लेके दिखाएंगे संसद में तो आपका अच्छा, ये कभी नहीं हुआ गोपाल कृष्ण अग्रवाल? क्या क्यों नहीं हुआ? इतिहास में कभी नहीं हुआ? राजीव गांधी 2004 से 2009 के बीच नहीं हुआ? नहीं, 1989 कि प्ले कार्ड लेकर सारे विपक्ष के सांसद पहुंचे हो, वेल तक पहुंचे हो, आसन तक चले गए हो? कभी नहीं हुआ? ये संसदीय इतिहास तय हुआ है 1989 में अपोजिशन एनडीए के 63 एमपीज को इन्होंने निलंबित किया था राजीव गांधी के समय। तो आपने तो उसका 3 गुना निलंबन कर दिया। वो निलंबन 3 दिन के लिए हुआ था राजीव गांधी सरकार में। या तो आप तय नहीं करते, आप उसमें जो संसदीय कार्य समिति है उसमें ये बात तय नहीं करते कि प्ले कार्ड लेके जाना अलाउ करो, आप वहां वेल पे हम जाएंगे, वहां पे तो आप कहते हो कि निलंबन कर देंगे, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक निलंबन है। आपका संसदीय कार्य पद्धति को पढ़ लीजिए, प्ले कार्ड लेके जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है कि और उसके लिए किसी को निलंबन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक निलंबन है। तो क्या ये गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये है, हाँ, ये 25% इंडिया की आवाज को आपने खामोश कर दिया भाई, और पूरे सेशन के लिए खामोश कर दिया आपने।
इंडिया की आवाज तो ये है कहाँ, इंडिया की आवाज तो होते ये तो अपनी प्रधानमंत्री बनने के सपने की आवाज है। राजीव गांधी को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, ममता जी को अपना प्रधानमंत्री बनना है, अरविंद केजरीवाल को खुद प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश यादव अलग है, नीतीश कुमार अलग है। तो ये भारत की आवाज कहाँ है? भारत की आवाज है, भारत अच्छा, ये तमिलनाडु के जो तमिलनाडु का जो 23 सांसदों वाला दल है वो भारत की आवाज नहीं, टीएमसी ममता बनर्जी 23 सांसदों के साथ है, वो भारत की आवाज नहीं है, कोई भारत की जेडीयू 16 सांसदों के साथ, वो भारत की आवाज नहीं है ना। भारत की आवाज जनता की आवाज है, भारत को मजबूत राष्ट्र खड़ा करने की आवाज है, भव्य राम मंदिर को निर्माण करने की आवाज है, ट्रिपल तलाक को खत्म करने की आवाज है, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की आवाज है, भारत को आर्थिक प्रगति के राष्ट्र के रूप में, महान राष्ट्र के रूप में खड़ा करने की आवाज है। आज देश चाहता है कि भारत का जो सम्मान विश्व पटल पे है, भारत के पासपोर्ट का सम्मान है, डेमोक्रेसी की वजह से है ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आप उसी अगर उसी डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मानकर है, जब ये इलेक्शन हार जाते हैं तो ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानना नहीं चाहते, मीडिया को गाली देते हैं कि तुमने पैसे खा लिए। कौन से इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते? पार्लियामेंट का चलने नहीं देना चाहते, पार्लियामेंट का काम कानून बनाना, उसको कानून नहीं बनाना चाहते, देना चाहते। तो किस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का सम्मान ये कर रहे हैं, हमें बताइए ना। इलेक्शन कमीशन को नहीं है, पार्लियामेंट को नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को आज तक इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं माना, उनके साथ किस तरह की बातचीत करते हैं। फिर ये केवल ये इनका इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इन सबके भीतर तो ठीक है गोपाल कृष्ण, इन सबके भीतर बहुत सारे मतभेद हैं, सारे मुख्तलिफ चेहरे बैठे हुए हैं, एनडीए के भीतर मतभेद नहीं है। आपके यहाँ भी 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं, आपने क्यों 38 पार्टियों का कुनबा तैयार किया? देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी आएगा हम उसका स्वागत करते हैं, हमारी विचारधारा के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास के साथ। हमारे यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, हम 2024 में प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी क्लियर आइडियोलॉजी है, धर्मनिरपेक्षता की जो डेफिनेशन है, आप क्या डाउट नहीं है, विकास की डेफिनेशन है वो है, आप क्या डाउट नहीं है, जातिगत जनगणना को लेकर अलग अलग सुर आपके यहाँ से नहीं आते, यूसीसी को लेकर आपके यहाँ से अलग अलग सुर नहीं आते क्या? तो जब तक अलग अलग सुर है तब तक यूसीसी को लिए हमने कहा है कि हम उसको कंसेंसस बनाएंगे। हमने जिन चीजों में कंसेंसस 370 है ना, मुख्तलिफ राय तो है ना गोपाल कृष्ण भाई, तो जब 38 दल हैं तो सबकी अलग अलग आवाजें तो है ना। हाँ, तो आवाजें तो होनी चाहिए प्रजातंत्र में। हम तो कह रहे हैं कि आपको आइडियोलॉजी तो एक रखनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिया में आवाज आए तो वो सिर्फ पुटअव्वल है, आपके यहाँ आए तो लोकतंत्र है। बृजमोहन श्रीवास्तव